नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? तुम्ही केमन आछो? तुम्ही कसे आहात? और हाउ डू डू? हो गया इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, मराठी में। बस इतने लैंग्वेज मुझे आते हैं। आई होप आप सब लोग फिजिकली और मेंटली दोनों फिट हो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एक्सरसाइज 2.3। बट एक्सरसाइज 2.3 को समझने के लिए आपको इसके पहले वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाया था, रिमाइंडर थ्योरम समझाया था और कौन सा थ्योरम था, फैक्टर थ्योरम समझाया था, ये वाला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। आप अगर वो वाला वीडियो को स्किप करके इस वाले पे आ रहे हो तो मत करो। ये पूरा वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले वो देखो तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ये वाला देखोगे उसमें आप टाइम पास करोगे। तो पहले वो देखो और फिर इस वाले वीडियो पे आओ तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 2.3। चलो शुरू करते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज x+1 एज फैक्टर। हमें ये देखना है जितने भी पॉलिनोमियल्स तुम्हें दिया है उसमें से x+1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे px = x³ + x² + x+1। अब x+1 फैक्टर मतलब px के जगह x+1, x की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना px की जगह, तो x+1 = 0 कर लो, x = 0 - 1, x = -1, बिकॉज 0 - 1 -1 होता है, बड़े नंबर का साइन आता है। तो p -1 का वैल्यू रख दो, -1³ प्लस x² - -1² प्लस x मतलब -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब, देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जब -1 या 2 जो भी होता है, अगर इसका जो पावर इवन नंबर होता है तो आंसर माइनस में नहीं आएगा। समझो, -2 × -2 स्क्वायर है ना, -2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4, माइनस × माइनस इज प्लस। अगर इसका पावर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर माइनस में है, और पावर इवन नंबर है तो आंसर तुम्हारा हमेशा प्लस में आएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है और पावर ऑड नंबर है तो आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा। जैसे कि -2 × -2 × -2 -2 = 4, 4 × -2 कितना होता है, 4 × 2 = 8, प्लस इंटू माइनस इज -8। समझ में आया? तो -3 का क्यूब -1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 1 = 1, और 2 जो है वो इवन है कि ऑड है, इवन नंबर है, तो हमारा आंसर 1 प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस इज -1 प्लस 1, तो -1 + 1 कट, -1 + 1 कट, आंसर 0। तो रिमाइंडर क्या है, दैट इज इक्वल टू px = 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो ये सब में मैंने जैसे लिखा है, रिमाइंडर इक्वल टू px = 0, देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसे आपको हर सम्स में लिखना है, मैं हर बार नहीं लिखूंगी। ठीक है, आपको इसी तरीके से लिखना है, शॉर्टकट आप नहीं मार सकते। मैं अगर हर सम में लिखती रहूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलो नेक्स्ट करते हैं, पर आपको याद से लिखना है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, px = ठीक है, ये है। अब x का वैल्यू तो -1 है, p -1 = -1⁴ प्लस x³ मतलब -1 का क्यूब, x² मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस -1 प्लस 1, -1⁴ मतलब आंसर 1 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस -1³ मतलब -1, प्लस -1² मतलब 1, प्लस इंटू माइनस, देखो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर कुछ नहीं है, तो प्लस इंटू माइनस, -1 प्लस 1, 1 प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस, ये प्लस इंटू माइनस पहले करोगे क्या होता है, माइनस, फिर 1 प्लस इंटू यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 1 -1 प्लस 1, तो +1 -1 कट हो जाता है, +1 -1 कट हो जाता है, आंसर 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि p -1 = 1, देयरफॉर x+1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, px का वैल्यू तो दिया हुआ है, मैं फिर से नहीं लिखूंगी, बट आपको लिखना है p -1 प्लस 3x³ मतलब 3 × -1 का क्यूब, प्लस 3x² मतलब 3 × -1 का स्क्वायर,
प्लस एक्स मतलब -1 प्लस 1। देखो मैंने -1 यहाँ पे ब्रैकेट क्यों किया, क्योंकि ये प्लस और -1 हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस -1, इसलिए हम एक ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। -1⁴ मतलब आंसर तुम्हारा 1 ही आएगा, प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब मतलब आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि 3 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, इसलिए प्लस में आया, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस इंटू माइनस इज -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 आप कट कर सकते हो, 1 प्लस इंटू माइनस इज -3 इंटू 1 इज 3, प्लस 3 1 जा 3, -3 प्लस 3 कट, आंसर 1। तो ये भी फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट वाला करते हैं, p -1 दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x मतलब -1 प्लस √2 दैट इज इक्वल टू -1 का क्यूब इज -1 माइनस -1 का स्क्वायर इज माइनस। अब हम ये ब्रैकेट के साथ इस -1 को मल्टीप्लाई पहले करते हैं, ये माइनस साइन रख देते हैं यहाँ पर। अब हम -1 इंटू 2 इज -2, पहले तो हम साइन करेंगे, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 1 इंटू √2 इज √2, अब प्लस √2, अब -1 माइनस इंटू यहाँ पे 1 है, 1 के आगे प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है -1, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 2, फिर माइनस इंटू ये माइनस प्लस √2 प्लस √2 दैट इज इक्वल टू -1 और -1 कितना होता है, जब साइंस सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं नंबर्स को, A फॉर ऐड 1 + 1 2, और हम सेम साइन देते हैं माइनस, ठीक है, -2 + 2 प्लस √2 प्लस √2, तो -2 + 2 कट हो जाता है। अब √2 प्लस √2 क्या होता है, 1 √2 प्लस 1 √2, 1 + 1 2 √2, तो ये भी फैक्टर नहीं है, ठीक है, x + 1 इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं है। अब हमें फैक्टर थ्योरम फिर से यूज करना है और ये डिटरमाइन करना है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखना है कि फैक्टर है कि नहीं, gx का वैल्यू वो सेम ही है, चलो करके देखते हैं। px दिया और gx दिया, पहले तो gx इक्वल टू x + 1, तो x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आगे का कर लेना -1, x का वैल्यू ले लिया, अब p -1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब। अब हम px में इसको पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -2x मतलब -2 इंटू -1, 2 इंटू -1 का क्यूब इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 इंटू 1 इज 2 -1, 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, -2 प्लस 2 कट हो जाता है, +1 -1 कट हो जाता है, आंसर 0। तो हाँ, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे, सेम ये जो पहले किया था वही, सिर्फ यहाँ पे gx करके ऐड किया है, तो gx इक्वल टू x + 2, therefore x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब p -2 x क्यूब मतलब -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मतलब +3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 का क्यूब, देखो यहाँ पे -2 है, ऊपर क्यूब है मतलब ऑड नंबर है, तो आंसर जो भी होगा साइन तो माइनस होगा, तो -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है बट साइन प्लस में ही होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 इज इवन नंबर, प्लस इंटू माइनस इज -3 2 = 6 प्लस 1, -8 प्लस 4 3 = 12 -6 प्लस 1, ये 12 इधर लिखा, ठीक है, -8 प्लस 12 कितना होता है, साइंस डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 एंड ग्रेटर नंबर का साइन है प्लस, तो +4 ही आएगा, -6 प्लस 1, फिर से साइंस डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - 4 2, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, फिर से साइंस डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है। ओके, वो पेज चला गया था। p -2 आंसर क्या रहा है, -1, तो gx फैक्टर नहीं है, ठीक है।
आप लिख देना। चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं, थर्ड वन। जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 उस बाजू गया तो प्लस 3 हो गया। अब p x की जगह पे 3 आ गया, x क्यूब मतलब 3 क्यूब माइनस 4 x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस x मतलब 3 प्लस 6। 3 क्यूब क्या क्या होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4, 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 6, 27 माइनस 4 9 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। अरे 3 प्लस 6 को साथ में ही लिख लेते ना, 6 प्लस 3 9। तो 27 माइनस 36, 36 में से 27 को माइनस करो, साइन से डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करो, कितना होता है 9 ही होता है, ठीक है। और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, तो माइनस 9 प्लस 9, ये प्लस 9 कैंसिल होता है 0। तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर। देखो ये जो फाइनल आंसर है वो तुम्हारे टीचर जैसे लिखवाते हैं तुम वैसे लिख सकते हो, कोई बात, ऑफ px ऐसे लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना है और ये बता है कि x माइनस 1 सारे के फैक्टर्स है, सबके फैक्टर्स है वो बताया गया है, आंसर तुम्हें 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो पर हमें क्या करना है, हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो कैसे करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, x का वैल्यू निकाल देते हैं, माइनस 1 इस बाजू गया तो 1 हो गया, उल्टा हो गया, x का वैल्यू निकाल लिया। अब p x का वैल्यू पुटअप करना है, x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस x मतलब 1 प्लस k, ठीक है। 1 स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस k, 1 प्लस 1 2 प्लस के। अब हमें x का वैल्यू पुटअप करके ये मिला, ये रिमाइंडर मिला, ये क्या है रिमाइंडर। हमें क्या बताया कि x माइनस 1 ऑब्वियसली इसका फैक्टर है ही ये पॉलिनोमियल का, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px therefore 2 प्लस k भी 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो k का वैल्यू इक्वल टू 0, ये 2 इस बाजू गया तो माइनस 2 प्लस 2 है ना, तो ये राइट हैंड साइड में गया तो माइनस हो गया, इक्वल टू के उस बाजू आया तो माइनस हो गया, तो k इक्वल टू 0 माइनस 2 इज माइनस 2। k का वैल्यू हमें मिल गया। इस तरीके से हमें करना है सारे सम्स, बहुत इजी है। नेक्स्ट सम करते हैं। अब x माइनस 1 का तो वैल्यू मतलब x का वैल्यू तो हमें मिल गया, क्या है x का वैल्यू है 1, ठीक है, सब में x का वैल्यू हमें 1 पुटअप करना है, तो फटाफट से यहाँ पे भी पुटअप करते हैं। p1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2 प्लस k इंटू 1 इज k, कोई भी नंबर इंटू 1 या अल्फाबेट इंटू 1 वही होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी इसको हम आगे सॉल्व कर नहीं सकते, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तुम्हें पता है कि ये रिमाइंडर हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। k का वैल्यू निकालते हैं, 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, therefore k इक्वल टू 0 माइनस 2, 2 इस बाजू आया तो माइनस हो गया, प्लस रूट 2 इस बाजू आया तो माइनस रूट 2 हो गया, तो k इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2। k का बस हमने वैल्यू निकाला और कुछ नहीं किया, बस हमने k का वैल्यू निकाला। चलो भी दूसरे एग्जांपल्स करते हैं। p x का वैल्यू पता है 1, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1, k 1 स्क्वायर मतलब k, रूट 2 इंटू 1 इज रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ पे लिखना है सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore हम ऐसे लिख सकते हैं कि k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू, अब ये सारे नंबर्स को उस बाजू इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो रूट 2 माइनस 1 ये k का वैल्यू है। चलो नेक्स्ट, p1 इक्वल टू k एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3 x मतलब 1 प्लस k, दैट इज इक्वल टू k 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 ही होता है, k इंटू 1 इज 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस k, तो k प्लस k क्या होता है 2k माइनस 3, तो लेट 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू माइनस 3 उस बाजू गया तो प्लस 3 हो गया, ठीक है, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 हो गया, 0 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, तो 2k इक्वल टू 0 प्लस 3 3 ही होता है,
तो k इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, k का वैल्यू 3/2 आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, फैक्टराइज करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 इज फैक्टराइज। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स बता देती हूँ क्या करना है। इसे स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या है, टर्म के सिर्फ नंबर्स को। 12 इंटू 1 कितना होता है, 12 1 सा 12, बराबर। अब हमें 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। 12 किस किस टेबल में आता है, 1 इंटू 12 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, इन तीनों में से ऐसा मल्टीप्लिकेशन पेयर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें -7 मिले। तो मतलब हमें पता है कि 4 + 3 तो 7 होता ही है, बट हमें 7 नहीं -7 चाहिए। तो जब यहाँ पे माइनस आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन से ऐसे साइंस रखने पड़ेंगे कि हमें आंसर में -7 मिले। तो मैंने आपको बताया था SAS रूल, जब साइंस सेम होते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। तो चलो 4 और 3 लिखते हैं, दोनों को साइन सेम दे देते हैं, माइनस दे देते हैं। तो ये ऐड हो गया। ऐड क्या करेंगे हम, नंबर्स को, 4 + 3 कितना होता है 7, और हम सेम साइन, एस फॉर सेम साइन लगाते हैं, -7। समझ में आया? दूसरा रूल सिखाया था DSG, जब साइंस डिफरेंट होते हैं, 4 और 3 और डिफरेंट साइन। समझो इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, 4 - 3 1 हो जाता है। फिर से इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है। DSG में कितना होता है, क्या होता है, 4 - 3 1। साइंस D फॉर साइंस जब डिफरेंट होते हैं तो हम S फॉर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 3 = 1, एंड ग्रेटर नंबर वाला साइन देते हैं तो माइनस। तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, -7 हमारा यहां से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, उसके साइंस के साथ एज इट इज लिखना है, तो लिखते हैं 12x² और यहाँ पे +1 लिख दो, ये एज इट इज आएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब हमें -7x चाहिए ना, तो यहाँ पे 4x, देखो इधर देखो, इधर इधर, यहाँ पे 4x और इधर -3x कर दो, -4x -3x। इससे हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। ये मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो देखना। आ गया हमारा -7x। ठीक है, अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया हमने। अब हम आगे का सॉल्व करेंगे। 12x² और 4x में से कॉमन ढूंढना है और 3x + 1 में से कॉमन ढूंढना है। पहले हम इसका ढूंढते हैं। 12x² और 4x में कॉमन क्या, 12x² और 4x में कॉमन क्या आता है, मतलब सेम सेम आपको क्या दिख रहा है। एक तो चलो 12x² को हम लिख लेते हैं 12 × x × x, और 4x को हम 4 × x लिख लेते हैं। अब एक तो हमें पता चल गया x है कॉमन, ये x। ठीक है, अब 12 हमें पता है कि 3 × 4 होता है। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 भी कॉमन है। समझ में आया? 4 के टेबल में 12 होता है, तो 3 4 जा 12, तो 4x कॉमन निकल गया, उसको हम बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट कर दो। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 12x² मिलेगा। ऑलरेडी 4x है तो 3x आएगा, बिकॉज देखो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, नो प्रॉब्लम, ध्यान से देखो। 4 × 3 = 12, x × x = x²। क्लियर, वेरी क्लियर। माइनस साइन डालो। अब 4x, अब हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको 4x के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 4x आएगा। ऑब्वियसली 4x × 1 will be 4x, तो लिख दो 1। अब चेक करो, अब चेक करना है कि हमें ये आंसर आ रहा है कि नहीं। 4x × 3x, 4 3 जा 12, x² आ रहा है, माइनस यहाँ पे भी माइनस है, 4x × 1 is 4x। क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 3x और 1 में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 तो हर टेबल में जाता है, तो 1 को बाहर निकालो, -1 लिखते हैं। चलो, अब यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 3x मिले, तो ऑब्वियसली 3x × 1
इज 3x और माइनस 3x इंटू -1 इज 3x। अब यहाँ पे हमें +1 चाहिए, यहाँ पे साइन कौन सा देना पड़ेगा, प्लस के माइनस। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन रखते हैं तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो फिर से समझाती हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, तो कुछ भी जब कॉमन नहीं होता है हम 1 कॉमन रखते हैं, 1। -1 हमने लिया क्योंकि -1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर तो हमें -3x चाहिए ना, तो इसलिए हमने -1 लिया। फिर हमें +1 चाहिए, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू -1 ही तो होगा +1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 इंटू 1 इज 1। समझ में आया? इस तरीके से होता है। आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा, सब कर सकते, तुम भी कर सकते। अब हमें ये ध्यान रखना है ये सम में कि ये वाला जो ब्रैकेट और ये वाला जो ब्रैकेट आएगा वो दोनों में सेम नंबर आना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 3x - 1, यहाँ पे भी 3x - 1, तब आप सही जा रहे हो, तब आप सही सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट इस बाजू लिख देना है और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको भी ब्रैकेट में लिख देना है। 4x है, यहाँ पर 4x है और यहाँ पे -1 है, -1। समझ में आया? आप कब सही जा रहे हो, जब आपके दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। 2x² + 7x + 3। चलो सिमिलर प्रोसेस, क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो रफ वर्क मैं इस सम में यहाँ पर करती हूँ। 2 × 3 is 6। अब हमें स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करना है, +7 चाहिए, तो 6 के फैक्टर्स ढूंढना है। 6 × 1 is 6, 2 × 3 is 6। अब ऐसा वाला पेयर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करके 7 मिले हमें, तो 6 + 1 करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, और 3 - 2 तो ऑब्वियसली 1 होता है, तो माइनस का तो सवाल ही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 = 7, तो हम यही वाला लिखेंगे। और +7x है, तो हमें पता है +7x कब आएगा, जब हम 6x, ये क्या हो गया, जब हम 6x + 1x, 6 + 1 7 और x। ठीक है, तो ये इजी है, चलो सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम ही आएगा जैसा मैंने बताया था, 2x + 6x + 1x हम लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखते, तो सिर्फ x लिख दो, +3। अब 2x² और 6x में क्या क्या कॉमन है, 6x को और थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं, 2 × 3x कर दो, एंड 2x² मतलब 2 × x × x, 3x मतलब मल्टीप्लाई बाय x कर लेते हैं, और 2x² को 2 × x × x लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें, 2 है, x है, तो 2 और x को बाहर निकालो। कॉमन मतलब जो सेम है, ठीक है, 2 और x को बाहर निकालो, 2 और x, तो बचा क्या, हमें 2x² चाहिए, यहाँ पे एक x आ जाएगा, तो 2x × x is 2x² प्लस 6x चाहिए, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और x तो ऑलरेडी है, तो 3 × 2 is 6 और एक x आ गया, प्लस x और 3 फिर से कोई कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब देखो ये वाला सेम ब्रैकेट यहाँ पे होगा तो ये हमारा सम करेक्ट है, तो x + 3 लिख दो और चेक करो कि आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं। x × 1 is x, x × +1, ये भी यहाँ बच्चे इसी में इनकरेक्ट करते हैं, प्लस x चाहिए ना, तो x × +1 is +x, प्लस × प्लस is प्लस, 3 × 1 is 3। सही जा रहे हो, वेरी गुड, मतलब आपका सही है। तो पहले ब्रैकेट लिख दो x + 3 और फिर क्या बचा, 2x + 1, 2x + 1, इजी है। आप 2x + 1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2x + 1 × x + 3 ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट सम, इसे फैक्टराइज करते हैं। 6 × 6, पहला लास्ट टर्म 6 × 6 = 36, 36 के फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको प्लस माइनस करके 5x हमें स्प्लिट करना है, 5x चाहिए। तो 36 के फैक्टर्स क्या है, एक तो 6 × 6 = 36 है, दूसरा 4 × 9 = 36। अब देखो
9 माइनस 4 करोगे तो 5 तो आता है, तो हमें प्लस 5x चाहिए। तो कैसे करेंगे, प्लस 5x कैसे करेंगे, ऐसे ही होगा, 9 माइनस 4 होगा तो 5x हो जाएगा, 9x माइनस 4x मतलब 5x आ गया। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, तो लिख दो फर्स्ट और लास्ट टर्म बाद में ही लिखते हैं। चलो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब 6x स्क्वायर और 9x में क्या क्या कॉमन है, 6x स्क्वायर मतलब क्या, देखो 3 के टेबल में 6 आता है और 9 भी आता है, तो 6 को हम इस तरीके से लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 9 के टेबल में भी 3 आता है, 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ये बन गया 6x स्क्वायर, ये बन गया 9x, बराबर है ना, 3 टू जा 6 और x स्क्वायर, 3 3 जा 9 और x। अब कॉमन क्या क्या है, एक 3 है और एक x है, निकालो बाहर 3x। अब हमें 6x स्क्वायर चाहिए, तो 3 इंटू 2x होगा 6x स्क्वायर, 3 टू जा 6 और x इंटू x इज x स्क्वायर, प्लस 3 3 जा 9 और एक x, माइनस 4 और 2 में क्या कॉमन है, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 को हम कॉमन निकालते हैं और यही वाला यहाँ पे रख के देखते हैं, 2x प्लस 3। देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस तो आ गया, 2 इंटू 2 x 4x, फिर से माइनस 6x चाहिए ना, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 3 इज 6, आ गया आंसर। अगर ये दो सेम नहीं आता तो आपको यहाँ पे साइंस चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको सोचना है, वो प्रैक्टिस से आता है। चलो क्या आया, 3x माइनस 2 एंड सॉरी 2x प्लस 3, आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ वन का रफ हम इधर करेंगे। चलो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, और देखो बीच में माइनस x है, मतलब हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो 12 के फैक्टर्स 4 इंटू 3, अब 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, आगे के फैक्टर्स हम करते नहीं है, 2 6 जा 12 भी होता है, बट ये हमें मिल गया, 1 12 जा 12 भी होता है, बट हमें मिल गया कि 4 3 जा 12 है, एंड 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, बट हमें -1 चाहिए। -1 कब आएगा, अगर 4 के पास माइनस है और 3 के पास प्लस है, तो DSG वाला रूल अप्लाई होगा। DSG मतलब जब साइंस डिफरेंट होता है D, तो हम सबट्रैक्ट करते हैं S, 4 माइनस 3 1, और ग्रेटर नंबर का साइन देते हैं जो कि 4 के पास है, तो ग्रेटर नंबर का साइन जब जाएगा तो बड़े वाले नंबर के पास हमें साइन माइनस रखना पड़ेगा, तो ही हमें माइनस साइन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो 4, अगर हमें +1 चाहिए होता तो 4 के पास प्लस साइन होना चाहिए, अगर हमें माइनस साइन चाहिए होगा तो बड़े नंबर के पास माइनस साइन होना चाहिए, जो भी साइन हमें आंसर में चाहिए वो साइन बड़े नंबर के पास होना चाहिए DSG वाले रूल में, ठीक है। तो चलो -4 प्लस 3, अब इसको लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब 3x स्क्वायर और 4x में कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता है 4 भी आता है, लेकिन x कॉमन है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो एक x हम निकाल सकते हैं, x बचा क्या, एक x निकल गया तो 3x बन गया, 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, आंसर आ गया, माइनस अब 4x है, एक x तो लिख दिया हमने, यहाँ पे 4 लिख दो, अब यहाँ पे भी 3x माइनस 4 है तो +1 लिख दो, और 3 यही वाला सेम यहाँ पे लिख दो और चेक करो, 3x इंटू 1 इज 3x, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 इंटू 1 इज 4, आ गया हमारा आंसर, 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1, इजी, वेरी इजी। आई होप 1000 बार बोलने के बाद आप कर रहे हो मेरे साथ सम्स को सॉल्व, आई होप, और प्लीज करो यार, प्लीज बच्चे लोग करो, सॉल्व करोगे तभी तो आएगा। मैम अभी कोई टाइम है सॉल्व करने का, ऐसा मत करो यार, करो मेरे साथ सॉल्व। सम सॉल्व करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो, सॉरी पेरेंट्स लोगों को सॉरी, बट आपके बच्चे ने अगर काम कर दिया तो वो थोड़ा टाइम खेल सकते हैं, बाहर जाके ज्यादा बेटर है, ठीक है, बाहर के गेम ज्यादा बेटर है आपके लिए, आप कुछ भी अपना मी टाइम ले सकते हो, बट खाली वीडियो मत देखो, प्लीज सॉल्व करो। ओके क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, और सो तो नहीं गए, चलो जो लोग सो गए उठ जाओ।
देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया था, बट ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमें इसके 3 फैक्टर्स मिलेंगे, हमें इसके 3 फैक्टर्स ढूंढना है, राइट। कैसे ढूंढना है सब मैं बताऊंगी, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें जो लास्ट वाला नंबर है ना, लास्ट सिर्फ लास्ट वाला नंबर के ही फैक्टर्स हमें देखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई नहीं करना है। लास्ट वाले नंबर के पास कोई वेरिएबल नहीं होता, वो वाले नंबर को हमें फैक्टराइज करना है जिसके पास वेरिएबल, मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, X फॉर xylophone, वो सारे अल्फाबेट्स नहीं होते, वो वाले नंबर का हमें फैक्टराइज करना है। तो चलो करते हैं। 2 को फैक्टराइज मतलब 2 किसके टेबल में आता है, 1 और 2। देखो 1 इंटू 2 इज 2, और किसी के टेबल में 2 आता नहीं है, एक 1 के टेबल में, एक 2 के टेबल में। बट 1 इंटू 2 इज 2, -1 इंटू -2 भी तो 2 होता है, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 1 इंटू 2 इज 2 होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या है पता है, 1 2, ये 1 2, -1 -2, ये 4 फैक्टर्स आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया अभी तक, लास्ट वाला जो नंबर है जिसके कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब अल्फाबेट्स नहीं है, उसको फैक्टराइज किया और फैक्टर्स निकाले। अब हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है, देखो चलो, px इक्वल टू लिख देते हैं क्वेश्चन, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हमें पहले वाला फैक्टर को लेना है, सबसे पहले क्या है, 1 है। x के जगह पे 1 रख के ये सारे जितने भी x है ना, सबके जगह पे 1 रख के देखो, आपका आंसर 0 आना चाहिए। मतलब ये जो 4 फैक्टर्स है ना, उसमें से कोई एक या एक से ज्यादा फैक्टर होगा जो हम x के जगह पे रखेंगे और हमें आंसर 0 मिलेगा। नहीं समझ आया, समझ में आएंगे। चलो पहले तो हमने पहला वाला फैक्टर लिया 1, यहाँ पे देखो साइड में 1 पहला वाला फैक्टर लिया। अब x के जगह पे जहां जहां पे भी x है सब में 1 डाल दो। x क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x मतलब 1 प्लस 2, ठीक है। 1 क्यूब 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 2। आपको पता है ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया, क्योंकि जो नंबर बाहर होता है और जो नंबर ब्रैकेट के अंदर होता है, वो बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लिखा। 1 माइनस 2 1 से कितना होता है, नहीं पता होगा ना, 2 1 से 2 माइनस 1 प्लस 2। देखो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 2 कट हो जाता है, आपका आंसर 0 हो गया। मतलब हम लोग कितने लकी है समझो कि हमने पहला वाला फैक्टर ही लिया और पहले वाले फैक्टर में हमको आंसर 0 मिल गया, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। x के जगह पे इन चारों में से कोई एक या 2 नंबर होगा जिसको तुम x के जगह पे रखोगे। जैसे हमने पहला वाला 1 लिया और हमारा आंसर 0 हो गया, तो हम बहुत लकी है। अगर 1 से आंसर 0 नहीं आता तो हमें 2 से ट्राई करना पड़ता, उससे नहीं आता तो -1 रख के ट्राई करना पड़ता, और उससे नहीं आता तो -2 रख के ट्राई करना पड़ता करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर हमें 0 चाहिए। तो इससे क्या पता चला, ये मैंने जो बोला था, ये वीडियो देखने के पहले पिछला वाला वीडियो देखना है। तो इससे क्या हुआ, जब when x इज इक्वल टू 1, px कितना होता है, जब x 1 के बराबर होता है, ये देखो, तो px का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर तो हमें मिल गया, x -1 फैक्टर है। ऑफ px लिख दो, ऑफ px सबसे पहला फैक्टर हमें इस तरीके से मिल गया। अब सेकंड फैक्टर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। इतना लिख लो, नोट डाउन कर लो। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम ये करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है ये हमारा डिविडेंड है, x -2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको हम डिवाइड करेंगे, वो जो हमें फैक्टर मिला x -1 से डिवाइड करेंगे। ये सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया है। अब हमें यहाँ पे x क्यूब चाहिए, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
एक्स क्यूब चाहिए, ऑलरेडी एक एक्स है तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है एक्स क्यूब। अब -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स कितना होता है, सॉरी -1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है -x स्क्वायर। यहाँ पे -x स्क्वायर लिख दो। साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे प्लस था ना तो नीचे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस हो गया। अब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, अब हम नीचे वाले साइंस को कंसीडर करेंगे, ये वाले। ओके, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है। -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइंस डिफरेंट है ना तो क्या करेंगे माइनस करेंगे नंबर्स को, डीएसजी वाला रूल। व्हेन साइंस आर डिफरेंट सबट्रैक्ट, 2 - 1 = 1 एंड ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, तो -1x स्क्वायर, तो हम लिखते नहीं है -1 तो खाली x स्क्वायर आएगा। फिर ये सब कॉपी डाउन कर लो नीचे, -x + 2 बराबर। अब हमें -x स्क्वायर चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे x तो है, ठीक है x तो है, तो x इंटू क्या करेंगे, x इंटू -x करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा, तो लिख दो -x, x तो था ही, -x हमने यहाँ पर लिख दिया। तो -x इंटू x कितना होता है, -x इंटू x कितना होता है -x स्क्वायर, एंड -x इंटू -1 कितना होता है -x इंटू -1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, x इंटू 1 इज x प्लस x, ठीक है। अब नीचे का साइन बदल जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है 0, -x क्या करेंगे, साइन सेम है, ऐसे वाला रूल तो ऐड करेंगे, -x मतलब 1x और 1x, 1 + 1 2 और सेम साइन देंगे -2x, x तो आएगा ही ना, वो कहाँ जाएगा -2x। अब +2 को नीचे लाओ +2। अब हमें -2 चाहिए, -2x चाहिए, -2x चाहिए, ऑलरेडी एक x है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो हमें -2x मिलेगा। तो लिखो यहाँ पे -2 इंटू x इज -2x एंड -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 कितना होता है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 इंटू 1 इज 2 तो +2। नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, -2x + 2x कैट हो जाता है, +2 - 2 कट हो जाता है, आंसर 0। अब हमें क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला, क्वोशिएंट क्या मिला, ये क्या है डिविडेंड है, डिविडेंड, ये क्या है डिवाइजर, ये क्या है क्वोशिएंट और ये क्या है रिमाइंडर, ठीक है। क्वोशिएंट क्या मिला x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। क्या मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, पहला फैक्टर हमें क्या मिला था, एक तो फैक्टर मिला हमें -1, उससे फिर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड किया, लॉन्ग डिवीजन से हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला। अब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 इज 2। अब हमें -x चाहिए, मतलब -1 चाहिए, तो 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कट कर दो, सबसे पहले 2 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 इंटू 2। अब हमें बीच में -1x चाहिए, -1x, तो क्या करेंगे -2x प्लस x करेंगे, डीएसजी साइंस डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट करो और ग्रेटर नंबर का साइन दो, तो चलो लिखते हैं x स्क्वायर -2x प्लस x -2। ये तो सेम ही क्वेश्चन नंबर 4 जैसा किया, ठीक है। अब पेयर्स बनाओ, कॉमन निकालो, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, 2x मतलब x, दोनों में से कॉमन x है तो x को बाहर निकालो, x स्क्वायर चाहिए मतलब x इंटू एक्स, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर -2, तो -2 इंटू एक्स इज -2x प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो 1 को निकालो और यही ब्रैकेट सेम यहाँ पे लिख दो, x -2। अब चेक करो, +1 भी नहीं, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 1 इंटू एक्स इज x, 1x
अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2, बराबर है, बराबर है। तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1। पहला तो फैक्टर हमें ये मिला था, ये सेकंड फैक्टर मिला, ये 3 फैक्टर्स, थर्ड फैक्टर मिला, मिल गया हमें 3 फैक्टर्स। वेरी गुड। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी है, आगे का सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला हमें वो वाला नंबर लेना है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, -5। -5 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में, -1 के टेबल में और -5 के टेबल में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि 1 और -1 से आंसर आ ही जाता है। तो मैं -1 लेती हूँ, आपको पता चल ही गया होगा कि -1 ही आंसर आएगा, बट अभी सब मैं ट्राई करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। p -1 इक्वल टू x³ मतलब -1 का क्यूब, -3 x² मतलब -1 का स्क्वायर, -9 x मतलब -1 5। -1 का क्यूब मैंने बताया था कि क्यूब है, ऑड नंबर है, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 और आंसर माइनस में। -3 लिख दो। -1 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर है तो आंसर प्लस में आएगा। -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। -3 इंटू 1। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 इंटू 1 इज 9, -5 दैट इज इक्वल टू -1 -3 इंटू 1 -3 प्लस 9 -5 दैट इज इक्वल टू। अब देखो साइन सेम है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे नंबर्स को। ये क्या हो गया? हाँ, 3 + 1 4 और सेम साइन रखते हैं हम। अब इसको करेंगे, साइंस डिफरेंट है तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। 9 - 5 4 और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? प्लस है, 9 के पास प्लस साइन है तो प्लस रख देंगे। -4 + 4 कैंसिल, आंसर 0। अब x के जगह पे हमने क्या लिया? -1 लिया, तो फैक्टर क्या होगा? x + 1। इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है? x + 1 इज अ फैक्टर। ये आप लिख दो, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अभी हम और फैक्टर्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से ढूंढते हैं। चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। x³ - 3x² क्वेश्चन लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय x + 1। अब x³ चाहिए, x तो है ही, x² के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो लिख दो x²। x² इंटू x इज x³। अब x² को +1 से, x² इंटू 1 इज x²। साइंस नीचे के बदल जाते हैं, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस x³ माइनस x³। अब -3x² - x², -3x² - x²। साइंस सेम है तो ऐड करते हैं हम, 3 + 1 4 और सेम साइन रखते हैं, -4x²। लिख दो -4x²। इन दोनों को उतार दो नीचे। अब हमें -4x² चाहिए, ऑलरेडी x तो है, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4 से, 4x से, तो x इंटू x इज x² एंड -4 -4। तो लिख दो यहाँ पे -4x, यहाँ पे लिख दो -4x²। तो -4x इंटू ये वाला 1 इंटू 1 इज -4x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ये 1 के आगे तो प्लस ही है ना, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4 1 = 4, तो लिख दो -4x। सॉल्व करो, साइंस बदल दो, दोनों में माइनस है तो दोनों के नीचे प्लस आ जाएगा। -4x² + 4x² कट, -9x + 4x कितना होता है? साइंस डिफरेंट है, सबट्रैक्ट करो। 9 - 4 5 और ग्रेटर नंबर के पास साइन माइनस है तो -5। बड़े नंबर के पास मतलब 9 के पास माइनस साइन है तो -5x -5। अब -5x चाहिए, डिविडेंड में x है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 के साथ, तो लिख दो -5 और यहाँ पे लिख दो -5x। अब -5 को +1 से मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू 1, माइनस इंटू प्लस इज -5 1 = 5, -5। दोनों के नीचे प्लस साइन आ जाएगा, -5 + 5x कट, -5 + 5 कट, आंसर 0। अब ये फिर से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करेंगे। चलो, एक फैक्टर हमें x + 1 मिला था, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? x² - 4x - 5। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 यहाँ पे x² के आगे नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो 5 × 1 = 5। 5 के
फैक्टर्स निकालेंगे, 5 1 जा 5, बस इतने ही फैक्टर है। अब हमें -4 बीच में चाहिए, तो क्या करेंगे, -4 चाहिए तो बड़े नंबर के पास, दोनों नंबर्स को पहले हम लिख लेते हैं, बड़े नंबर के पास माइनस साइन रखना पड़ेगा और फिर छोटे नंबर के पास प्लस साइन। तो जब साइंस डिफरेंट होता है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं और ग्रेटर नंबर वाला साइन दे देते हैं। तो लिख दो इधर ही x² -5x प्लस 1x, तो हम लिखते नहीं है तो सिर्फ x लिख दो, -5। अब x² और यहाँ पे -5 है तो कॉमन क्या निकलता है, दोनों में से x कॉमन है, x को बाहर निकालो, यहाँ पे x -5 आएगा, बिकॉज x इंटू एक्स इज x², प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 इंटू एक्स इज 5x, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 है, इसको छाप दो यहाँ पर और फिर चेक करना। हाँ देखो ये मैं आंसर आपको करेक्ट करवा रही हूँ, आप ऐसे ही मत करते जाना कि बस इसी को यहाँ पे छापना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ कि ये दोनों सेम ही होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ तो आपको साइंस चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपका सम गलत है। ठीक है, मैं बता रही हूँ क्योंकि ये इजी है कि आप पहले कर लो फिर सोचो क्या करना है। अगर मैच नहीं हुआ, अगर +1 इंटू एक्स इज x 1x, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 इंटू 1 इज 5, ये तो मैच हो रहा है। नहीं हुआ तो आपको करके देखना पड़ेगा। मैम ने बोला बस वही छाप दो, तो वही नहीं लिखना है। ठीक है, आपको अगर नहीं आंसर मिला तो आपको वापस से सम सॉल्व करके देखना पड़ेगा, आपने कुछ तो गलत किया है, या फिर ये प्रोडक्ट में गलती किया है, मतलब फैक्टराइज करने में गलती किया है, या फिर आपने यहाँ पे साइंस में कुछ गलत किया, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चलो x -5 x + 1, ये तीन फैक्टर्स मिले, एक तो x + 1, एक x -5, फिर से x + 1, ये तीनों फैक्टर्स हैं, तीनों ही लिख देना। ठीक है, कोई बात नहीं, x + 1 रिपीट हुआ तो आप तीनों लिख देना, या तुम्हें टीचर जैसे लिखवाते वैसे लिखो, या फिर ऐसे लिख दो x + 1 एंड x -5 आर द 3 फैक्टर्स p x। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, चलो 20 के फैक्टर्स, लास्ट वाला टर्म विदाउट वेरिएबल 20 है, तो 20 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, -1 है, 20 खुद है, -20 भी होता है, 2 है, 10 है, 4 है, 5 है, और सबके माइनस वाले भी लिख देना है, -4 -5। ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स है। मैंने क्या बोला था, 1 या -1 से आंसर आ जाएगा, हम -1 ले रहे हैं, -1 से ही आंसर आ जाएगा। आपको ट्राई करके देखना है, बट ट्रायल के लिए भी मैंने बोल दिया 1 या -1 से आ ही जाता है, नहीं आया तो ट्राई करना बाकी के नंबर्स। p x की जगह पे -1, x³ मतलब -1 का क्यूब, प्लस 13x² मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस 32x मतलब -1, प्लस 20। अब ये मत सोचना कि मैम आपके लिए तो इजी है, बट ये मैं अगर सब सॉल्व करने जाऊं तो वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1, प्लस 13 -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 32 इंटू -1, चलो ये तो आगे के स्टेप में सॉल्व कर लेते, प्लस 20 -1 प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 13 इंटू 1 इज 13, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 32 इंटू 1 इज 32, प्लस 20। अब ये साइंस डिफरेंट है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, 13 - 1 12, और ग्रेटर नंबर के पास प्लस साइन है। अब ये साइंस डिफरेंट है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, 32 - 20 कितना होता है, 12 भी होता है। ठीक है, तो 12। अब ग्रेटर नंबर का साइन देना है, माइनस, 12 - 12 कितना होता है, 0। x इक्वल टू -1, देयरफॉर x + 1 एक फैक्टर हो गया, उल्टा, हाँ उल्टा होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे x + 1 लिखना पड़ेगा। अब दूसरे फैक्टर के लिए चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, +1, x³ चाहिए तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x इंटू x, x³ तो x² चाहिए हमें यहाँ पर, x², x इंटू x इज x², लिख दो। अब x² इंटू +1 इज x², साइंस चेंज कर दो, x³ माइनस x³ कट हो जाता है, 13x² माइनस x² कितना होता है, 13 - 1x², 12x², तो लिख दो 12x²। अब हमें 12x² चाहिए और एक x है, x इंटू 12x होता है, तो लिख दो, प्लस 12x² चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे जो आप साइन रखने वाले हो वो किस पे डिपेंड होता है, तुम्हें चाहिए क्या, प्लस 12x² चाहिए, तो प्लस 12x, प्लस 12x इंटू x इज प्लस 12x², प्लस 12 इंटू +1 इज प्लस 12x। अच्छा सॉरी, ये तो हमने नीचे उतारा ही नहीं, 32x + 20। अब इसे सॉल्व करते हैं, साइंस चेंज हो गए, ये कट हो जाता है, 12x² - 12x², 32 - 12 कितना होता है,
20x प्लस 20। अब 20x चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे एक x है तो x इंटू 20 करेंगे, वो भी प्लस में 20 चाहिए तो प्लस 20 आएगा, प्लस 20 लिख दो। तो प्लस 20 इंटू एक्स इज प्लस 20x, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 20 इंटू 1 इज 20। दोनों के साइंस चेंज हो जाते हैं। 20 माइनस 20 इज 20, 20 माइनस 20 इज 20। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब इसको स्प्लिट करते हैं। अब 20 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 20 इंटू 1 इज 20। 20 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 10s are 20, 20 1s are 20, 4 5s are 20। अब ऐसे नंबर सिलेक्ट करना है जिसको प्लस माइनस करके 12 आए, तो 10 प्लस 2 12 आता है, तो 10x प्लस में 12x चाहिए ना, तो 10x प्लस 2x हमें 12x मिल जाएगा। तो लिख दो, पहला टर्म अपने आप ऐसे ही होता है, आता है 10x प्लस 12x प्लस 2x प्लस 20। अब यहाँ पे ग्रुप बनाओ, अब कॉमन निकालो, x स्क्वायर और 10x में से कॉमन क्या है? x ही है, x को बाहर निकालो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 10, 10 इंटू एक्स इज 10x। अब 2x और 20, 2 के टेबल में 20 आता है, यस आता है मैम, तो 2 को बाहर निकालो, इन दोनों में से 2 ही कॉमन है, एक में 2x है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x, इधर लिख देते 2 मल्टीप्लाई बाय x, 20 मतलब 2, सॉरी मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ ना, मिस्टेक कर रही हूँ, 20 मतलब 2 इंटू 10, तो 2 कॉमन आ गया, 2 को हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको छापो, छाप के देखते हैं, मैं भी हर बार चेक कर रही हूँ। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 इंटू 10 इज 20 बराबर है, तो x प्लस 20 एंड x प्लस 2। ओके, तो फैक्टर्स क्या है? ऐसे भी लिख सकते हो कि px इक्वल टू x प्लस 10। ये नीचे है ना, तो मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत खराब हो रहा है, बट आप समझ जाओगे, x प्लस 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये हमारा बहुत ही ज्यादा लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। तो 1 माइनस 1 के फैक्टर्स चाहिए। क्या क्या है माइनस 1 के फैक्टर्स? 1 और माइनस 1। p के जगह हम 1 ले लेते हैं। 2 इंटू, देखो यहाँ पे y है तो आपको सबसे पहले लिखना है पी वाई इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये स्टेप समय फॉलो करना है, ठीक है? मैं लिख नहीं रही हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है उसको लिखो पी वाई करके, अगर y की जगह x दिया तो x लिखो, जो भी आपको वेरिएबल दिया जाएगा उस वेरिएबल को p के बाजू में लिखना है। फिर आपको अभी स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब हम 1 रखते हैं, y के जगह 1 क्यूब आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 y मतलब 1 माइनस 1। 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1, 2 1s are 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 1, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, आंसर 0। तो y इक्वल टू 1 है ना, तो y माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। मैं लिखूंगी नहीं इज अ फैक्टर, आपको लिखना है। मैम ने नहीं लिखा हम क्यों लिखे, ऐसा नहीं चलेगा। मैम ने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? y माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। 2y क्यूब चाहिए, चलो 2y क्यूब चाहिए, एक y तो है, तो 2 इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर चाहिए हमें, that is y इक्वल टू 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, तो 2y स्क्वायर इंटू y इज 2y क्यूब। अब 2y स्क्वायर इंटू माइनस 1, माइनस 1 क्या होता है? यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2y स्क्वायर इंटू 1 इज 2y स्क्वायर, तो लिख दो माइनस 2y स्क्वायर। साइंस चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है ऊपर तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब कैंसल, प्लस 2y स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना होता है? 2 प्लस 1 3y स्क्वायर, लिख दो 3y स्क्वायर। इन दोनों को नीचे लेके आओ। अब हमें 3y स्क्वायर चाहिए, एक y तो है ही, तो 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, वो भी प्लस में 3y स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 3y लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस 3y। अब प्लस 3y माइनस 1 इज माइनस 3y, 3y इंटू माइनस 1 इज प्लस इंटू माइनस, माइनस 3y इंटू 1 इज 3y। आ गया, साइंस चेंज करो,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 3y² माइनस 3y² कैंसल। अब -2y प्लस 3y, साइंस डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 2 1 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो 1y, तो लिख दो, प्लस y नहीं लिखो, सिर्फ y लिखो और -1 को नीचे लेके आओ। अब हमें y चाहिए और ऑलरेडी यहाँ पे y है, प्लस में y चाहिए, तो y इंटू +1 y आएगा, y इंटू +1 y आएगा, दैट इज y इंटू 1 इज y। अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 इंटू 1 इज 1, साइंस चेंज, माइनस प्लस, y माइनस y इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है, आंसर तुम्हारा 0 आया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 1 इज 2, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया। अब 2 + 1 भी 3 होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब अभी तक तो समझ ही गए होंगे। 2 के फैक्टर्स निकाले हमने। 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 किस किस के टेबल में आता है, एक 1 के और 2 के, तो 2 1 ज़ा 2, और यही नंबर को प्लस करेंगे तो 3 भी आता है, तो बस यही हमको चाहिए। तो 2y² प्लस 2y प्लस 1y नहीं लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे, इक्वल टू 1 प्लस 1, सॉरी, अब कॉमन निकालते हैं। देखो 2y² और 2y में क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, 2y कॉमन है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2y² चाहिए, उसमें से एक y है तो दूसरा y लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 2y चाहिए, ऑलरेडी 2y हमने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। अब चेक करो, 2y इंटू y क्या होता है, 2y² आ गया, प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2y इंटू 1 इज 2y। अब प्लस, देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा, और y प्लस 1 लिख दो और चेक करो, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 1 इंटू y इज y। अब प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 1 इंटू 1 इज 1। अब देखो y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, ये फैक्टर्स है। तो क्या px इक्वल टू, पहले वाला फैक्टर क्या था, y माइनस 1 था, एक y प्लस 1 है और एक 2y प्लस 1 है। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा पूरा एक्सरसाइज 2.3। अच्छा लगे तो मुझे बताओ, नहीं अच्छा लगे तो भी बताओ, और कुछ नहीं अच्छा लगेगा तो मैं खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको जैसे समझ आएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब आपको जो समझ आ रहा है वो भी मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा, वाह वाह मेरे समझाने से मेरे बच्चे समझ रहे हैं। और जो नहीं समझ आए वो भी मुझे बताओ, तो मैं उसको पॉजिटिवली लूंगी और मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं टीचर हूं नहीं, मैं भी लर्नर हूं और मैं भी सीख रही हूं, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो। ओके, बाय बच्चे लोग, बाय बाय।